अस्सलामु अलैकुम। चैप्टर नंबर 6 सॉलिड्स हमारा कंटिन्यू है, जिसमें हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, जिसमें हमने आयनिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड और मेटालिक सॉलिड पे बात कर ली है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स ऐसे सॉलिड्स होंगे जिनमें जो पार्टिकल्स है वो मॉलिक्यूल्स होंगे और सेम मॉलिक्यूल्स होंगे। इसके अलावा अगर हम बॉन्डिंग की बात करें तो क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स हैं तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान कौन सी फोर्स होती है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जिसे हम वैन डेर वाल्स फोर्सेस भी कहते हैं। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्योंकि पार्टिकल्स मॉलिक्यूल हैं और सेम मॉलिक्यूल हैं, इसी वजह से यहाँ पर बॉन्डिंग कौन सी होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे कौन सी होगी? वैन डेर वाल्स फोर्सेस, जिसमें हमने पढ़ा था क्या क्या आता है। डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन आता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है और लंडन डिस्पर्जन फोर्स। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होंगे और फोर्सेस कौन सी होंगी? डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन हो सकती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, या फिर लंडन डिस्पर्जन फोर्स होगी। तीनों में से कोई एक फोर्स होगी। और ये वैन डेर वाल्स फोर्सेस जितनी भी हैं ये वीक फोर्सेस हैं, ये वीक फोर्सेस हैं। अगर इसे हम कंपेयर करें आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड से, क्योंकि लास्ट जो हमने बात की थी आयनिक सॉलिड्स, कोवलेंट सॉलिड्स, वहाँ पर बॉन्डिंग कौन सी थी? आयनिक बॉन्ड था, कोवलेंट बॉन्ड था, मेटालिक बॉन्ड था। जबकि यहाँ पर कौन सी फोर्स है? वैन डेर वाल्स फोर्सेस हैं और ये फोर्सेस इनके मुकाबले में वीक हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे इन सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट हो जाएंगी। ठीक है, पहले एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में क्या आएगा? आइस। आइस में मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे? H2O, वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। इसके अलावा आयोडीन, आयोडीन में कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे? आयोडीन के होंगे, I2। इसके अलावा एग्जांपल है ड्राई आइस। ड्राई आइस में मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कहते हैं? ड्राई आइस। इस टॉपिक में हमने आइस के कुछ पॉइंट्स मज़ीद डिस्कस करने, वो अभी हम आगे करते हैं। पहले हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़। अब ये फोर्सेस वीक फोर्सेस हैं, तो अब अगर इन्हें हम ब्रेक करना चाहें तो इसके लिए हमें एनर्जी कम देनी होगी, हीट कम देना होगा, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो कम होगा। तो इन सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। थोड़ी सी हीट देते हैं और जो सॉलिड है वो मेल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होता बल्कि कम रहता है। तो इन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है। नेक्स्ट है लो डेंसिटी। अब क्योंकि वीक फोर्सेस हैं, वही बात है, वीक फोर्सेस हैं, मॉलिक्यूल्स कैसे हैं? दूर दूर हैं, जिसकी वजह से अगर हम यूनिट वॉल्यूम लेंगे इन सॉलिड्स का तो उसमें कम मॉलिक्यूल्स आएंगे। जब नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कम हो गए तो फिर डेंसिटी भी क्या हो गई? कम हो गई। नेक्स्ट है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में कोई आइंस नहीं है और ना ही यहाँ पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये सॉलिड्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते। क्योंकि लास्ट हमने देखा था टॉपिक्स में कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही थी किस वजह से? आइंस की वजह से या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में क्योंकि दोनों ही नहीं है तो इस वजह से ये सॉलिड्स बैड कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के। अब एक पॉइंट बुक में मेंशन है आइस के बारे में। पॉइंट ये है कि आइस की डेंसिटी लो होती है, कम होती है, जबकि आइस की हीट ऑफ फ्यूजन ज़्यादा है। तो इसका रीज़न क्या है? देखो, डेंसिटी कम क्यों होती है इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं इन चैप्टर नंबर 5 लिक्विड्स में। जब वाटर लिक्विड स्टेट में होता है तो वहाँ पर मॉलिक्यूल्स की कोई ख़ास अरेंजमेंट नहीं होती, लेकिन जब टेम्परेचर हम कम करते हैं और लिक्विड वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहा होता है तो उस दौरान जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एक ख़ास अरेंजमेंट बन जाती है और मॉलिक्यूल्स टेट्राहेड्रल मैनर में, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में अरेंज हो जाते हैं। और जब मॉलिक्यूल्स टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में अरेंज होते हैं तो उनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस बन जाते हैं। ठीक है, इस तरह से बुक में स्ट्रक्चर बना हुआ है, लास्ट चैप्टर में देख लेना। इस तरह से उनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल, पहले 100 मॉलिक्यूल्स लिक्विड स्टेट में इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे थे क्योंकि मॉलिक्यूल्स करीब करीब थे। अब जब आइस बना तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान एम्प्टी स्पेसेस आ गए क्योंकि मॉलिक्यूल्स अब रेगुलर पैटर्न में अरेंज हो गए, तो उनके दरमियान क्या आ गया? एम्प्टी स्पेस आ गया, जिसकी वजह से पहले अगर 100 मॉलिक्यूल्स इतना स्पेस ले रहे थे तो अब 100 मॉलिक्यूल्स ज़्यादा स्पेस लेंगे एम्प्टी स्पेस की वजह से, जिसकी वजह से वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, एक्सपेंशन होती है और डेंसिटी कम हो जाती है। इसको इस तरह से भी समझ सकते हो वॉल्यूम के रेस्पेक्ट से कि यहाँ पर एक्सपेंशन हुई
तो डेंसिटी कम हो गई। या फिर इसको इस तरह से भी समझ सकते हो, अभी हमने बात की ना कि जब यूनिट वॉल्यूम में ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आते हैं तो डेंसिटी ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर मॉलिक्यूल्स दूर चले गए एम्प्टी स्पेसेस की वजह से, तो अब यूनिट वॉल्यूम में मॉलिक्यूल्स कम आएंगे। जब नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ही कम हो गए तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस वजह से आइस की डेंसिटी कम होती है वाटर से। आइस को अगर हम वाटर में डालेंगे तो आइस वाटर सरफेस पे फ्लोट करेगा, इट मीन्स उसकी डेंसिटी कम है। जिस सब्सटेंस की डेंसिटी कम होती है वो सरफेस पे फ्लोट करता है, और जिसकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होती है, यहाँ हम वाटर के रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, ठीक है। वाटर से कम अगर डेंसिटी है किसी भी सब्सटेंस की, उसको अगर हम वाटर में डालेंगे तो वो सरफेस पे फ्लोट करेगा। जबकि अगर एक सब्सटेंस जिसकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है उसको हमने डाल दिया वाटर में, तो वो बॉटम पे इस तरह से सेटल हो जाएगा। अब अगर डेंसिटी कम हो गई, मॉलिक्यूल्स दूर हो गए, तो हीट ऑफ फ्यूजन क्या होनी चाहिए, कम हो जानी चाहिए, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के दरमियान बॉन्डिंग वीक हो गई है। बट यहाँ पे हीट ऑफ फ्यूजन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर सॉलिड्स। आइस का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो आइस में कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। और वाटर के केस में कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जिसकी वजह से आइस की हीट ऑफ फ्यूजन क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्ड की मौजूदगी की वजह से। यहाँ पे हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड कंप्लीट हो गया। अच्छा, भी मैंने कहा था कि आइस की जो डायग्राम लास्ट चैप्टर में है उसको एक बार देख लेना। वहाँ पर याद रखो कि जो डायग्राम है वो गलत बनी हुई है। जो वाटर की डायग्राम है ना, लिक्विड वाटर की, उस डायग्राम को उन्होंने लेबल किया हुआ है आइस, और जो आइस की डायग्राम है उसको लेबल किया हुआ है लिक्विड वाटर। तो इसको करेक्ट कर लेना। अब एक बार हम रिविजन कर लेते हैं कि टाइप्स जो हमने पढ़ी हैं उनमें बॉन्डिंग कौन सी है और उनमें पार्टिकल कौन से हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा आयनिक बॉन्ड्स, सॉरी आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड में पार्टिकल कौन से थे, यहाँ पर आइंस थे, कैटाइन और एनाइन। और बॉन्डिंग कौन सी थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी, मतलब आयनिक बॉन्ड। और आयनिक सॉलिड के बाद हमने पढ़ा कोवेलेंट सॉलिड्स। कोवेलेंट सॉलिड्स में एटम्स थे, जिसमें हमने बात की थी डायमंड और ग्रेफाइट की। उसके अलावा यहाँ पर बॉन्ड था, कोवेलेंट बॉन्ड। और फिर हमने पढ़ा मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड में क्या था, पार्टिकल कौन से थे, मेटल आयन होगा, मेटल आयन था, और मेटल आयन के साथ डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स थे, और बॉन्ड इनके दरमियान बन रहा था मेटालिक बॉन्ड। लास्ट हमने पढ़ा मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में पार्टिकल था, मॉलिक्यूल, बॉन्ड कौन सा था, यहाँ पे वैन डर वाल्स फोर्सेस थी, डायपोल लेवल इंट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड और लंडन डिस्पर्जन फोर्स। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो आयनिक सॉलिड्स कैसे होते थे, हार्ड, फोर्स स्ट्रॉन्ग है ना। कोवेलेंट सॉलिड भी हार्ड है, फोर्स स्ट्रॉन्ग है। मेटालिक सॉलिड भी हार्ड है, उनकी फोर्स स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, अब आयनिक सॉलिड हार्ड है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पर भी हाई मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ पर भी हाई मेल्टिंग पॉइंट। इन तीनों की प्रॉपर्टीज़ तकरीबन सेम है। अब बात करते हैं आयनिक सॉलिड की कि वो कंडक्टर्स थे इलेक्ट्रिसिटी के या नॉन कंडक्टर्स थे। आयनिक सॉलिड में आयंस थे तो ये कंडक्टर्स हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। नेक्स्ट है कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड्स में ना ही आयंस हैं ना ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये कंडक्ट नहीं करेगा। मेटालिक सॉलिड में इलेक्ट्रॉन्स हैं, मेटल आयंस हैं, तो ये कंडक्टर्स हैं। अच्छा, यहाँ पे जब हम आयनिक सॉलिड पे कंडक्टर्स की बात करते हैं तो ये याद रखना कि ये कंडक्टर्स तो हैं बट ओनली इन मॉल्टन और एक्वस फॉर्म। सॉलिड फॉर्म में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। अब बात करें मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की तो ये सबसे अलग हैं। ये कैसे हैं, फोर्स वीक होने की वजह से सॉफ्ट है, मेल्टिंग पॉइंट इनका लो है, डेंसिटी इनकी कम है, और ये नॉन कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के। अब अगर एग्जांपल्स देखें तो आयनिक सॉलिड्स में आयनिक कंपाउंड्स आएंगे। सबसे अच्छी एग्जांपल इसकी क्या है, NaCl, ठीक है। कोवेलेंट सॉलिड्स में हमने बात की थी डायमंड है, ग्रेफाइट है। मेटालिक सॉलिड्स में मेटल्स आएंगे जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, आयरन है, और कौन सा मेटल है, सोडियम। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड में अभी हमने बात की आइस और आयोडीन और ड्राई आइस।
यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट क्रिस्टल लैटिस।